खुर्जा में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं। एक कि जल्दी सुनने को भी नहीं मिलता, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए 1 घंटा बैठे सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने में इतना विवेक चाहिए, इतना विवेक चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये विवेक मिलता भी परमात्मा की दया से। जिस जीव पे मोहर लगी होती है उस जीव को ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो एक कान से गया और दूसरे से निकल गया। तो आज उसी दिव्य ज्ञान का, मूल ज्ञान का संदेश दिया जाएगा। और जो विवेकी हंस हैं वो तो मेरी एक एक बात को समझेंगे ही, और जो भी पहली बार आए हैं, परमात्मा ने चाहा, परमात्मा की दया हुई तो उनको भी मेरी बात खूब समझ में आएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो क्या होता है मूल ज्ञान, इसको आज अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी जात में हैं, आप किसी भी धर्म में हैं, आप किसी भी देश में हैं, कहीं पर भी हैं, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ ना कुछ आपको बताया ही जा रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है? आपके माता पिता के द्वारा, आपके गुरुजनों के द्वारा, आपके जितने भी धर्म प्रचारक हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा है। छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के माँ लेके जा रही है मंदिर, उसको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। उसको नहीं पता कि भगवान क्या होता है, उसको नहीं पता ये देवी देवता कौन है। लेकिन ये संस्कार कौन डाल रहा है उसके अंदर? उसी के घर वाले। एक माँ अपने बच्चे को लेके मंदिर जा रही है क्योंकि वो हिंदू है, एक माँ अपने बच्चे को लेके गुरुद्वारे जा रही है क्योंकि वो सिख धर्म में है, एक पिता अपने बच्चे को लेके मस्जिद में जा रहा है क्योंकि उसने मुसलमान धर्म को अपना लिया है, और एक ईसाई अपने बच्चे को लेके चर्च में लेके जा रहा है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, भरपूर है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान हम सबको एक नहीं कर पाया, ये कमी है इस ज्ञान। परमात्मा एक है, सबको पता है। हिंदुओं में पता है कि परमात्मा एक है, देवी देवता अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। मुसलमानों में पता है अल्लाह एक है, नबी अलग अलग हैं लेकिन अल्लाह एक है। ईसाइयों में पता है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है लेकिन मैसेंजर अलग अलग हैं, आते हैं जाते हैं।
और इसी प्रकार सिखों में भी पता है कि वाहेगुरु एक है, लेकिन गुरुजन अनेक हैं। 10 गुरु तो आप जानते ही हैं, बाकी जो दुनिया में गुरु हैं वो बखरे अलग है। तो सारे जितने भी धर्म, जितने भी जात पात, जितना भी है, ज्ञान सबको दिया जा रहा है। ऐसा कोई पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका ज्ञान नहीं मिल रहा उसे, सबको ज्ञान मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम सब एक नहीं हो पाए, सब अलग अलग बैठे हुए हैं। मैं हिंदू, तू मुस्लिम, मैं सिख, तू ईसाई। कमी कहां पे रह गई? क्या कोई ऐसी किताब नहीं बनाई परमात्मा ने जो सबको एक कर दे? क्या कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो सबको एक कर दे? ऐसा ज्ञान है और उसी का नाम है मूल ज्ञान। अब इसको मूल ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल का मतलब होता है जड़। आप पेड़ देखिए ऊपर, कितनी सारी शाखाएं, कितनी सारी पत्तियां, सब अलग अलग दिखाई दे रही है। कितने फल फूल लगे हैं, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और नीचे उतर के आओ, एक मोटी डाली मिलेगी, वो गिनी चुनी होंगी। ऊपर सैकड़ों टहनियां छोटी छोटी, लेकिन नीचे आओगे तो 2 या 3 मोटे मोटे डाल होंगे। उसके नीचे आओगे तो तना होगा, और तने के नीचे आओगे तो जड़ होगी। जड़ एक ही होगी, तने भी 2 हो सकते हैं। कई पेड़ होते हैं नीचे से ही 2 हिस्से हो जाते हैं उसके, लेकिन जब आप जड़ देखोगे तो जड़ एक ही होगी। अब हमने अगर टहनियों में, पत्तियों में, फल फूल में उलझना है, तब हम कभी एक नहीं हो सकते। और अगर हम सब जितने भी धार्मिक बंदे हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म का, अगर हम सब एक मंच पे बैठ के ज्ञान विचार करें तो यकीन मानना सबकी जड़ एक ही निकलेगी। सबकी एक ही जड़ है। हिंदुओं के धर्म में लिखा है कि भगवान ने सूरज चांद सितारे बनाए। मुसलमानों के धर्म में लिखा है अल्लाह ने सूरज चांद सितारे बनाए। ईसाइयों के धर्म में लिखा है गॉड ने सूरज चांद सितारे बनाए। और सिखों के धर्म में लिखा है वाहेगुरु ने सूरज चांद सितारे बनाए। चारों अलग अलग बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने लिखा, वाहेगुरु ने किया, लेकिन फिर भी आप देखो तो सूर्य केवल एक है, चांद केवल एक है। यहीं पे समझ जाना चाहिए कि मेरा राम और तेरा वाहेगुरु, तेरा अल्लाह और तेरा गॉड कहीं ना कहीं एक है। अगर ये अलग अलग होते तो तुम्हारे सामने 4 सूरज तो अभी दिखाई दे रहे होते। एक सूरज अल्लाह ने बनाया होता, दूसरा वाहेगुरु ने, तीसरा गॉड ने, चौथा राम ने। लेकिन एक ही सूरज है। इसका मतलब ये चारों किताबें तो सच बोल रही हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे कि वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु है, वही गॉड है। जबकि संतों ने इसका निबेड़ा किया हुआ है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। ये नाम अलग अलग है भाई, वो ताकत एक ही है। अगर वो अलग अलग होते तो आज तक जितने दंगे हुए हैं जिसमें हिंदू मरे, मुसलमान मरे, वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं मरने चाहिए थे, वहां पर अल्लाह और राम का झगड़ा होना चाहिए था। दोनों आपस में लड़ते, जो जीतते उसकी जय जयकार कर दी जाती। लेकिन आज तक ना तो अल्लाह के सामने वाहेगुरु आया, ना वाहेगुरु के सामने गॉड आया। ये कभी लड़े ही नहीं आपस में। लड़ता कौन मर गया? उनको मानने वाला, क्योंकि वो केवल मान रहा है, जान नहीं रहा। मान लिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, मान लिया कि वाहेगुरु सबसे बड़ा है, मान लिया कि गॉड सबसे बड़ा है, लेकिन जान नहीं पाए वो है क्या। तो झगड़ा केवल नाम का है।
जैसे एक ही तत्व पानी, उसके कई नाम हैं। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 तो यहीं पे आपको पता लग गए। बाकी आप जितने देशों में जाओगे आपको अलग अलग नाम सुनाई देंगे। अब जिसने तो जान लिया कि पानी एक ही है लेकिन नाम अनेक है, उसका झगड़ा खत्म हो गया। आप कहोगे भैया प्यास लगी है पानी दो, आप उसको वाटर पकड़ा दो। आपको प्यास लगी है भैया जल दो, वो तुम्हें नीर पकड़ा दे। दोनों का काम बन गया, क्योंकि तत्व को जान रहे हो कि जब ये वाटर कह रहा है तो मेरे ही पानी की बात हो रही है। लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु की बात आती है तब हमें तत्व ज्ञान नहीं होता है। हम केवल 52 अक्षरी ज्ञान में फंस जाते हैं, नाम में फंस जाते हैं कि उसका भगवान अल्लाह है, मेरा राम है दोनों एक, बस नाम बदले हुए। और नाम कैसे बदले, कैसे रखे गए नाम? जब ये 52 अक्षर पैदा हुए, ये का, खा, गा, घा, चा, छा, टा, ठा, डा, ए, बी, सी, डी, उड़ा, एड़ा, इड़ी, अलिफ, बे, ते, पे, जब ये अक्षर पैदा हुए उसके बाद भगवानों के नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में जो लोग थे जिन्होंने हिंदी भाषा के अक्षर पैदा किए, किसने पैदा किए? ये आदि मानव ने। जब आदि मानव था इस संसार में तब उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, भोजन करने को नहीं था, कोई मकान रहने को नहीं था, जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह शिकार करता था या कंदमूल पत्ते खाता था। 4-5 तत्वों में रहता था, लेकिन ज्ञान केवल 4 का ही था। आकाश, वायु, धरती और जल। 5वां तत्व भी उसके पास नहीं था। आज तो हमारे पास 2 मिनट में आ जाता है। कौन सा है वो 5वां तत्व? कौन सा तत्व नहीं था? अग्नि। आदि मानव के पास अग्नि नहीं थी, अग्नि उसने खोजी है। इस दुनिया की पहली खोज अग्नि है। जब वो पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली और धीरे धीरे उसने जान लिया कि इन पत्थरों से ही आग प्रकट होती है। तब जाके उसको 5वें तत्व का ज्ञान हुआ। तो जिसके पास आग नहीं है वो कौन से भगवान की पूजा करेगा? वो कौन से अल्लाह वाहिगुरु को याद करेगा? भगवान नाम का कोई जिक्र ही नहीं था। केवल जानवरों की तरह खाना खा के अपना गुजारा करता था। धीरे 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 उसने चित्रकारी शुरू करी। जानवर देखे, जहां पर सांप दिखाई दिया, अजगर, वहां पे उसने किसी न किसी पहाड़ पे, पत्थर पे अजगर बना डाला। जहां शेर दिखाई दिया वहां शेर की आकृति बना दी, ताकि उसके साथ वालों को पता लग सके कि यहाँ पर ऐसा ही कोई जीव विराजमान है, बच के रहना है। धीरे 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 जब उसने अक्षरों की खोज करी तब उसने चित्रों को हटा के अक्षर ज्ञान रख दिया। वहीं से सारी दुनिया के अक्षरों के नाम रखे गए। अंग्रेज जो आदि मानव इंग्लैंड में थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का आविष्कार किया। जो हिंदुस्तान में थे उन्होंने हिंदी, बंगला, कितने भारत में अपनी अपनी भाषाएं हैं, वहाँ के आदि मानवों ने अपनी अपनी भाषा की खोज करी। चीन वालों ने चाइनीज, जापान वालों ने जापानी, दुनिया भर में जितने भी लोग थे सब ने अपनी अपनी जुबान से निकलने वाले अक्षरों को पकड़ा और उसको लिपिबद्ध कर दिया। जितने भी आप अक्षर बोलते हो वो सब इसी मुंह से निकलेंगे। उसको पकड़ पकड़ के लिपिबद्ध कर दिया। हिंदुस्तानियों ने 52 अक्षर बनाए, 52। अंग्रेजों ने 26 अक्षर बनाए।
इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं में जो लोग थे उन्होंने जितने वो अक्षर निकाल सकते थे मुंह से उसको लिपिबद्ध कर दिया। अब पढ़ाई चालू हो गई, अब हर चीज का एक नाम रखा जाने लगा उन्हीं अक्षरों से। शेर दिखाई दिया तो श ए की मात्रा रा बोल के भी बता दिया बच्चों को और लिख के भी बता दिया कि शेर और ये शेर एक ही है। मैं चाहे लिख के दूं शेर, मैं चाहे बोलूं शेर। चित्र भी दिखा दिया कि ये है वो जानवर। ऐसे धीरे धीरे करते करते सारे संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है सबका एक नाम रख दिया गया और अपने कबीले वालों को, अपने बच्चों को वो ज्ञान समझाया जाने लगा। आज भी हम अपने बच्चों को वही ज्ञान सिखाने के लिए भेजते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया? आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। आज भी हमारे बच्चे यही पढ़ते आए हैं। हम भी पढ़े, हमारे दादा भी पढ़े, हमारे परदादा भी पढ़े। और अंग्रेज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, पुश्ते बीत गई उनकी। आज भी वही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा आदि मानवी पैदा होता है, नंगा होता है, कुछ पहनने को है क्या, कुछ खाने को है क्या, कुछ बोलने को है क्या? अब ये मत सोचना अंग्रेज के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो अंग्रेजी बोलेगा। अंग्रेजी तब बोलेगा जब अंग्रेजी सिखाई जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी भाषा ना सिखाई जाए, जंगल में छोड़ दो, एक अंग्रेज के बच्चे को छोड़ दो, एक अरब के बच्चे को छोड़ दो, एक भारत के बच्चे को छोड़ दो, एक चीन के बच्चे को छोड़ दो, बस खाना देना उसको, खाना खिलाते जाओ, वापस आ जाओ बिना बोले, तो उन सबकी एक ही भाषा होगी। कौन सी भाषा? जानवरों वाली। जानवरों की नकल करेंगे, क्योंकि जंगल में सियार बोलेगा तो कुछ तो सुन के नकल करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये 52 अक्षरी नहीं होंगे उनके पास। अब धीरे धीरे क्या किया, सारे संसार के सारे वस्तुओं के नाम रख डाले। अच्छी बात है, बहुत आसान हो गया हमारा जीवन। अभी हमें कलम चाहिए तो हम कहेंगे भैया कलम देना, तो कोई उठा के जूता या चप्पल नहीं देगा हमें। क्या देगा? कलम देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कलम क्या है, उसने भी सीखा है। इसलिए कितना आसान हो गया इस दुनिया में रहना। लेकिन दिक्कत कहां हुई? जब भगवान के नाम रख डाले। अभी तक तो सब समझ में आता है, जल, पानी, वाटर, नीर दिखता है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। वायु, हवा, एयर दिखती है, पता है क्या है, कोई झगड़ा नहीं है। स्काई, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, पता है क्या है, कोई झगड़ा नहीं है। फायर, अग्नि, आग, पता है क्या है, कोई झगड़ा नहीं है। धरती, सैंड, मिट्टी, पता है क्या है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये नहीं पता, इसलिए झगड़ा है। इसी को समझना है केवल। जो अल्लाह, जो वाहिगुरु, जो गॉड है, वो हम सबको ताकत दे रहा है। अगर ये दुनिया केवल राम जी ने बनाई तो मुसलमानों को ताकत देना बंद कर दे। अगर ये दुनिया अल्लाह ने बनाई, हिंदुओं को ताकत देना बंद कर दे। अगर ये दुनिया गॉड ने या वाहिगुरु ने बनाई तो बाकी लोगों को ताकत देना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो है ही एक, और उसी के हम सारे बच्चे हैं। अपने बच्चों को 4 बच्चे कितना ही कर लें, लेकिन देने वाला चारों को बराबर देगा, दे ही रहा है। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि दे कौन रहा है, उसको जानना है। तो इसी का ज्ञान गीता में समझाया गया है।
कि हे अर्जुन, इस सारे जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबको चलाने वाला वो आत्मदेव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी आत्मा को जानना अध्यात्म कहलाता है। आज हम सोचते हैं हम आध्यात्मिक हैं, कोई भी गुरु देखते हैं टीवी पे, हम कहते हैं आध्यात्मिक गुरु है, ये अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन करना। किसका? आत्म का। आत्म यानी तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा का जब तुम स्वयं अध्ययन करने लग जाते हो तब तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। और आत्मा के अलावा अगर तुम किसी के भी चक्कर में पड़ते हो तो तुम कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है, एक सत्य है। असत्य तो ये सारे शरीर हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, उसके बाद इनका नाश हो जाता है। शरीरों की पूजा करने वाले कभी सत्य की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिल ही असत्य से लग गया। असत्य की डेफिनेशन क्या होती है? जो जन्मता है, पलता है और नाश हो जाता है, वो असत्य कहलाता है। जो बनता है और बिगड़ जाता है, वो असत्य कहलाता है। जैसे ये दुनिया बनी, बिगड़ेगी एक दिन। जैसे ये शरीर बना, हमारा, आपका, देवी देवताओं का, गुरुजनों का, सबका पैदा हुआ और एक दिन नाश हो गया। ये असत्य है, इनकी पूजा करना असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। केवल आत्मा को जानना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कोई कितनी पूजा करता रहे मंदिर में जाके, कोई कितनी नमाजें अदा करता रहे मस्जिद में जाके, कोई कितना ही गुरुद्वारे में पाठ करता रहे, चर्च में जाके प्रेयर करता रहे, जब तक उसने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, उसकी किसी भी पूजा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ का मतलब क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? हे अर्जुन, जन्मों जन्मों से जो लोग मुक्ति की चाह में आगे बढ़ते हैं, केवल उनको मेरा ये दिव्य ज्ञान समझ में आता है। जिनके जीवन का लक्ष्य मुक्ति है ही नहीं, उनको गीता का ज्ञान कभी समझ में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। आप पढ़ के देख लेना, आप गीता के अध्याय पढ़ोगे, आपको उबासी आने लग जाएंगी। आप पढ़ोगे भी, पढ़ तो लोगे क्योंकि पढ़े लिखे हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि गीता कह क्या रही है। लेकिन अगर आपने हमारे सत्संग अच्छी तरह सुन लिए, समझ लिए, उसके बाद गीता का एक एक श्लोक आपको ऐसे समझ में आने लग जाएगा जैसे ये ग्रंथ आप ही के लिए बनाया गया है। ऐसा लगेगा जैसे मुझे ही समझाया जा रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी मैं ही हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, और मुझे ही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि बेटा तू फंस कहाँ गया है, निकल जा।
कहां फंस गया है? शरीरों की पूजा में फंस गया है। एक जगह भी गीता में नहीं लिखा कि हे अर्जुन मेरे शरीर की पूजा कर। एक जगह भी नहीं लिखा। पत्थर तो बहुत दूर की बात है कि गीता में ये लिखा हो कि पत्थर को भगवान मान के पूजो। सोच भी नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि गीता में आत्म ज्ञान का जिक्र है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों के टूटने पर भी रथ का स्वामी नहीं टूट जाता। रथ क्यों बोला इसको? क्योंकि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी चलाते हैं, ना कि हम गाड़ी हैं। इसी प्रकार ये शरीर एक रथ है। किस चीज का रथ है? 10 इंद्रियों का रथ है। कौन कौन सी 10 इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। चाहे वो हमारे शरीर हैं, चाहे किसी देवी देवता या किसी भगवान के शरीर है, वो रथ ही है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है। किसके द्वारा ज्ञान होता है? पहली इंद्री है आंख। आंख के द्वारा हमें पता लगता है लाल है, काला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है। माँ खड़ी है या पिताजी खड़े हैं, पड़ोसी खड़ा या चाचा ताया खड़ा है, आंख के द्वारा। तो पहली इंद्री आंख। दूसरी इंद्री कान। कान से हमें पता लगता है बाहर बादल गरज रहा है या बाहर कुत्ता भौंक रहा है, चाचा की आवाज है या पापा की आवाज है, कान से पता लगता है। तीसरी इंद्री नाक। नाक से पता लगता है खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। चौथी इंद्री जीभ। जीभ से पता लगता है मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, चटपटा है, तीखा है। ये सब जीभ से पता लग रहा है। ये चौथी इंद्री है। और 5वीं इंद्री ये चमड़ी। जब गिलास आता है दूध का भर के तो कैसे पता करते हो गर्म है कि ठंडा? हाथ लगा के, हाथ लगाते ही समझ में आता भाई ये तो गर्म है। यानी ये चमड़ी चाहे इधर से लगा लो, चाहे इधर से लगा लो, चाहे पूरे शरीर में कहीं भी लगा लो, क्योंकि इस इंद्री ने पूरे शरीर को ढका हुआ है। ये 5वीं इंद्री है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्री कौन सी है? पहली इंद्री मुंह, जिससे बोलते हैं, बोल के कर्म कर रहे हैं। दूसरी इंद्री हाथ, सारा काम हाथ से कर रहे हैं। तीसरी इंद्री पैर, पैरों से चल रहे हैं। चौथी और 5वीं इंद्री मल मूत्र, लैट्रिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। ये हमारी 10 इंद्रियां हो गई। इन्हीं 10 इंद्रियों से सारे शरीर बने हैं। सारे जितने भी दिखाई देते हैं तुम्हें आज तक और जितने देखे हैं, सब 10 इंद्रियों से बने हैं। इसीलिए इसका नाम 10 रथ भी है। दशरथ, नाम सुना है दशरथ? भगवान राम जी के पिताजी का नाम रखा था दशरथ। दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों का रथ। अब ये चलता किससे है? ये 10 इंद्रियां देखो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। पूरा जहान बसा रखा है इन 10 इंद्रियों ने। चलती किससे है ये पंखा किससे चलता है? बिजली से। और ये रथ किससे चलता है? आत्मा से, आत्म राम से। इसीलिए जब तक राम पास में रहा तब तक दशरथ जीवित रहे, और जैसे राम का वियोग हो गया दशरथ की मृत्यु हो गई। यही है वो दशरथ। जब तक आत्म राम तुम्हारे पास है
तब तक ये भाग रहा है, और जैसे ही राम का वियोग हो गया ये पड़ गया बिस्तर पे। अब तुम किसकी पूजा कर रहे हो? बस तुमने ये विचार करना है, तुम राम की पूजा कर रहे हो या उसके रथ की? तुम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो या उनके रथ की? तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो या उनके रथ की? जब तक तुमने ये विचार नहीं किया तब तक तुम आज तक कभी ना तो पूजा कर पाए ना ही तुम कभी कर पाओगे। मेरी पूजा करनी है तो मेरे गले में हार डालोगे और जाके मेरी गाड़ी पे हार चढ़ाते रहो और कहो हमने तो नितिन दास के हार चढ़ा के आ गए। कभी भी नहीं। तुम्हें तो पता ही नहीं है नितिन दास है कौन। तुम गाड़ी को ही नितिन दास मान रहे हो। जैसे वो गाड़ी नितिन दास नहीं है वैसे ये गाड़ी भी नितिन दास नहीं है। जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये क्या है? इंद्रियां। ये मेरे शरीर की इंद्रियां हैं, मैं नहीं हूं। ये मेरा रथ है, मैं नहीं हूं। मैं तो एक दिन इस रथ को छोड़ के चला जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं इस रथ को छोड़ूंगा ये रथ यहीं गिर पड़ेगा। और ये रथ जहां से आया था, कहां से आया था? 5 तत्वों में से। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, इन्हीं में मिल जाएगा। 5 तत्व 5 महाभूतों तत्वों में मिल जाएंगे। लेकिन ये आत्मा कहां मिले जाके? ये कहां जाए? इसका ज्ञान समझना है, इसी को समझना है। तो साहिब कहते पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये काया तो पहले ही 5 तत्वों की है और 5 तत्व पहले से ही मरे हुए हैं। ये हवा जिंदा है क्या? बात करके देखो। ये पानी जिंदा है क्या? बात करके देखो पानी से। ये धरती जिंदा है क्या? आकाश जिंदा है क्या? अग्नि जिंदा है क्या? इनमें से एक भी जिंदा नहीं है। तो जब ये 5 तत्व जिंदा नहीं है, मुर्दे हैं, तो 5 मुर्दों को अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो क्या जिंदा हो जाएंगे? ये 5 मुर्दे हैं जो तुम लेके ढो रहे हो। 5 मुर्दों को इकट्ठा करने पर ये जिंदा नहीं हो जाएंगे। लेकिन देखो कैसे जिंदा हुआ पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है। यही 5 तत्व। अब ये समझना है कि ये खा पी कैसे रहा है, ये पंखा कैसे भाग रहा है, जबकि लोहा तो जड़ है, लोहा तो मृत है। अभी इसको उतार के यहां रखो, एक बार भी ना हिल पाएगा। लेकिन देखो 100 की स्पीड में भाग रहा है। क्यों? कैसे? क्योंकि इसको कोई भगाने वाला है, और जब तक वो है ये तब तक ही भाग रहा है, और जैसे ही वो हट गया, निकल गया, चला गया, ये चलता चलता रुक जाएगा। इसी प्रकार शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मेरा शरीर और मेरी आत्मा अलग अलग है। आपका शरीर और आपकी आत्मा अलग अलग है। राम जी का शरीर और राम जी की आत्मा अलग अलग है। कृष्ण जी का शरीर और कृष्ण जी की आत्मा अलग अलग है। हनुमान जी का शरीर और हनुमान जी की आत्मा अलग अलग है। हम आज तक केवल शरीर को ही जान पाए, हम आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए बार बार युगों युगों में इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई धरातल पे आता रहता है। कृष्ण जी ने क्या बोला था? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सोचो कितना बड़ा गैप है बीच में, ये ज्ञान और कहीं है ही नहीं।
ये ज्ञान किसी को मिल ही नहीं सकता। और जब अर्जुन ना कोई देख पाया, किस किस ने देखा ये ज्ञान? किस किस ने देखा, किस किस ने सुना? पता है कितने लोगों ने? नहीं पता। ये ज्ञान केवल 5 लोगों के बीच में रहा। नंबर 1 पे कृष्ण जी जो दे रहे हैं, नंबर 2 पे अर्जुन जो ले रहा है, नंबर 3 पे संजय जो धृतराष्ट्र को सुना रहा है, नंबर 4 पे धृतराष्ट्र जो उसको सुन रहा है, और नंबर 5 पे कौन था? हैं? अरे भाई कौन था? बर्बरी, जिसकी गर्दन लटका दी थी पेड़ पे, आया याद? वो सब देख रहा था, सब जान रहा था। पूरे युग में केवल 5 लोग, सोचो तुम्हारी गिनती कहां है? तुम कहां हो? पूरा युग बदल गया, तुम भी बदल गए, तुम भी चले गए, लेकिन ये ज्ञान तुम तक पहुंच ही नहीं पाया। सोचो, पूरे युग में केवल 5 लोगों को ज्ञान मिला है। इतना दुर्लभ ज्ञान है ये आत्मज्ञान, लेकिन इतना सस्ता बना दिया हमने कि पूछो क्या करके आए हो? कृष्ण जी की पूजा करके आया मंदिर।